हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमिट। आई एम मुस्कान मंध्यानी, योर लीगल गाइड। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेशर ग्रुप्स। बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड वीडियो होगा, शायद ही कोई चीज मैं मिस करूं, ठीक है। और बहुत ही सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूंगी प्रेशर पॉलिटिक्स के बारे में और प्रेशर ग्रुप्स के बारे में, राइट। यहाँ पे हम पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स के बीच के डिफरेंस को भी देखेंगे। सो गाइज, अगर आप लोग अच्छी बुक्स की तलाश में हो कि आप लोग को कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, मैंने बेस्ट बुक्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। प्लीज वहीं से बाय करना, मुझे थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा यार, राइट। इतनी सी मेरी हेल्प कर दो। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिए एंड अगर जरूरी लगे तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते रहिए। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर निर्भर रहती है अपने गोल तक पहुंचने के लिए, राइट। वो एक दूसरे पर डिपेंड रहती हैं अपने गोल को, अपने एम को अचीव करने के लिए। प्रेशर ग्रुप्स ऐसा मानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू वो पार को अचीव कर सकते हैं, पार को गेन कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा मानती हैं कि इन ये वाले जो प्रेशर ग्रुप्स रहते हैं ये हमें सपोर्ट कर सकते हैं, राइट, और हम इलेक्शन जीत सकते हैं। इनका ऐसा मानना रहता है। तो एक दूसरे की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये एक दूसरे के लिए काम करते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ग्रुप थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने चीजें पॉइंट्स में लिखी है, आपको पैराग्राफ में लिखनी होंगी, राइट। This theory shows a great deal of interest in the internal organization and processes of various groups. ठीक है। इस थ्योरी का इंटरेस्ट क्या है, इस थ्योरी का फोकस क्या है? ये थ्योरी फोकस करती है किसी ग्रुप के इंटरनल स्ट्रक्चर पर, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन पर, उसकी प्रोसेसेस पर, ठीक है। एंड डिस्कसेस क्वेश्चंस रिलेटेड टू देयर बाउंड्रीज, और डिस्कस करती है ग्रुप्स की बाउंड्रीज के बारे में, उनकी साइज के बारे में, उनकी टेरिटरी के बारे में, एटसेट्रा, ठीक है। ध्यान रखना, ग्रुप थ्योरी मैथ में भी होती है, उस वाली ग्रुप थ्योरी की बात नहीं हो रही है। और क्या क्या चीजें कंसिडरेशन में ली जाती हैं? डिग्रीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कैसे वो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसकी डिग्रीज क्या है, टॉप पे कौन है, बॉटम में कौन है, मिडिल में कौन है, ठीक है। एक तरीके का पिरामिड समझ लो, ठीक है। डिग्रीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर है पैटर्न्स ऑफ कंट्रोल, ठीक है। पैटर्न्स ऑफ कंट्रोल की कंट्रोल कैसे होता है, कैसे ये लोग मैनेज करते हैं चीजें। एंड फ्लूइडिटी ऑफ मेंबरशिप, कितने मेंबर्स आ रहे हैं, कितने मेंबर्स जा रहे हैं, राइट, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है, ये सारी चीजें भी कंसिडरेशन में ली जाती हैं। अ ग्रुप इज सीन एज अ मास ऑफ एक्टिविटी एंड नॉट एज अ मेयर कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। ये बहुत जरूरी चीज है यार। अ ग्रुप इज सीन एज अ मास ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, वहां पे कुछ काम हो रहा है। इट्स अ मास ऑफ एक्टिविटी एंड नॉट एज अ मेयर कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। सिर्फ इंडिविजुअल्स कलेक्ट ही नहीं हुए हैं, बल्कि वो कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी गोल के टूवर्ड्स वर्क कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ एक्शन हो रहा है। सिर्फ वो लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं। एंड ऑल्सो एज अ पैटर्न प्रोसेस रादर देन अ स्टैटिक फॉर्म। ये जो चीज है ये एक पैटर्न प्रोसेस है, ठीक है। इसका एक पैटर्न बना हुआ है इस प्रोसेस का। ऐसा नहीं है कि चीजें बस रुक गई हैं, ऐसे ऐसे बोल दिया और चीजें उसी डायरेक्शन में रुक गई हैं, ऐसा नहीं है। एक पैटर्न प्रोसेस है, एक प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहा है एक पैटर्न के ऊपर जो बेस्ड है। अब हम मीनिंग एंड डेफिनेशन डिस्कस करेंगे प्रेशर ग्रुप्स का। एसोसिएशंस विच हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, विद अ कॉमन इंटरेस्ट। देखो यहाँ पे हमारा कीवर्ड क्या है, कॉमन इंटरेस्ट है, ठीक है। दैट ट्राई टू सिक्योर देयर इंटरेस्ट्स by influencing the formulation and working of public policies can be understood as an example of pressure groups. तो ये लोगों की एसोसिएशन रहती है बेसिकली। कौन से लोगों की एसोसिएशन? जिनका कॉमन इंटरेस्ट हो आपस में, ठीक है। हम एक लेबर एसोसिएशन की बात कर लेते हैं, तो लेबर एसोसिएशन जो है उसका कॉमन इंटरेस्ट ये है कि भाई जो लेबर्स की प्रॉब्लम्स रहती है फूड से रिलेटेड, लॉजिंग से रिलेटेड, वो हम सॉल्व करेंगे। लॉजिंग मतलब कि रहना कैसे है, ठीक है, रहन सहन से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो उससे रिलेटेड एक एसोसिएशन बनी हुई है। मुझे भी वही तकलीफ है कि मुझे सही से खाना नहीं मिलता है, मैं सही से रह नहीं पा रही हूँ, ठीक है। तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लूंगी, उस एसोसिएशन को ज्वाइन कर लूंगी, बिकॉज हमारा इंटरेस्ट कॉमन है, सेम है, ठीक है। एंड ये लोग किस चीज के लिए वर्क करते हैं?
अपने कॉमन इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए। कैसे सिक्योर करेंगे? दे विल इन्फ्लुएंस द फॉर्मुलेशन एंड वर्किंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। ठीक है, जो लोगों के लिए पॉलिसीज बननी है, जो लेजिस्लेचर पॉलिसीज बना रहा है, उसे इन्फ्लुएंस करेंगे। इन्फ्लुएंस करेंगे इन द सेंस अपने इंटरेस्ट को उससे जोड़ेंगे कि हमारा इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट होना चाहिए। क्या ये पॉलिसी हमारे काम की है? क्या ये पॉलिसी हमारा इंटरेस्ट बचा रही है? क्या ये पॉलिसी हमारे लोगों की बात कर रही है कि उनका इंटरेस्ट कैसे बचाना है? अगर हाँ, तो ये पॉलिसी हमारे काम की है। ठीक है, इस तरीके के से ये ग्रुप्स काम करते हैं। तो आप समझ सकते हो, सीधे सीधे ये अपना इंटरेस्ट बचाने की बात करते हैं, राइट? दे ऑलवेज हैव पीपल विथ सेम आइडियोलॉजी। ठीक है, तो सेम माइंडसेट, सेम आइडियोलॉजी के लोग ही एक ग्रुप में होते हैं। अगर अच्छा, इन ग्रुप्स को इंटरेस्ट ग्रुप्स भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना हो, इन ग्रुप्स को इंटरेस्ट ग्रुप्स भी कहते हैं। और सीधी सी बात है यार, इंटरेस्ट ग्रुप्स क्यों कहेंगे? बिकॉज इनके इंटरेस्ट सेम है, अपने इंटरेस्ट के लिए ही तो ये लोग बात करते हैं, इसीलिए इंटरेस्ट ग्रुप्स भी कहते हैं। ठीक है, और प्रेशर ग्रुप्स कब से इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं? कॉलोनियल पीरियड से एग्जिस्ट करते हैं, जब ब्रिटिश लोगों का राज था इंडिया पर, तब से ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब प्रेशर ग्रुप्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। एन ऑर्गेनाइज्ड एग्रीगेट, ठीक है, एन ऑर्गेनाइज्ड एग्रीगेट विच सीक्स टू इन्फ्लुएंस द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंटल डिसीजंस। सुनो ध्यान से, ये एक एग्रीगेट है। ठीक है, एक लोगों का समूह है। ठीक है, जो किस चीज को इन्फ्लुएंस करता है? कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंटल डिसीजंस। कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंटल डिसीजंस, कि किस कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, क्या सोच कर गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर डिसीजन ले रही है, उस सोच को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं ये ग्रुप्स। मैंने क्या कहा? फिर से सुनो, ध्यान से सुनो। किस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, किस कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट डिसीजंस ले रही है, उस कॉन्टेक्स्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या सोच कर गवर्नमेंट एक डिसीजन ले रही है, उस सोच को इन्फ्लुएंस करने की ये लोग कोशिश करते हैं। विदाउट अटेम्प्टिंग टू प्लेस इट्स मेंबर्स इन द फॉर्मल गवर्नमेंटल कैपेसिटीज। ये जो लोग होते हैं, ये जो ग्रुप्स रहते हैं, ये अपने मेंबर्स को पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं भेजते। समझ रहे हो? देखो यहाँ लिखा है, विदाउट अटेम्प्टिंग टू प्लेस इट्स मेंबर्स इन द फॉर्मल गवर्नमेंटल कैपेसिटीज। फॉर्मल गवर्नमेंटल कैपेसिटीज क्या हुआ? यानी पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा बनना। तभी तो फॉर्मल गवर्नमेंटल कैपेसिटी में आओगे ना, तभी तो आप एक फॉर्मली डिसीजन ले पाओगे। तो ये लोग अपने मेंबर्स को पॉलिटिक्स में नहीं भेजते, सीधी सी बात है। ये सिर्फ इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट के डिसीजंस को और उनकी सोच को। ठीक है, खुद पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं होते, इनडायरेक्टली करते हैं जो भी करते हैं। समझ गए? दे रेंज फ्रॉम पावरफुल एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशंस एंड ट्रेड यूनियंस ऑपरेटिंग एट द नेशनल लेवल। सो ये पावरफुल एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती है। ठीक है, और ये ट्रेड यूनियंस तो ऑब्वियसली होते ही हैं, ये नेशनल लेवल पे हो जाते हैं। और स्मॉल लेवल पे हमें क्या मिलते हैं? लोकल सिविक ग्रुप्स हो गए। ठीक है, जो लोकल जो सिचुएशंस रहती है उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लोकल लेवल पर भी हमें प्रेशर ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, नेशनल लेवल पर भी देखने को मिलते हैं। अब एक छोटी सी चीज डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप। लेट्स स्टार्ट। सो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस रहती है। ठीक है, और इनके अपने प्रिंसिपल्स एंड प्रोग्राम्स रहते हैं, राइट? ये ओपनली अपना रोल प्ले करते हैं पॉलिटिक्स में, ये छुपकर अपना रोल नहीं प्ले करते, ओपनली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, या इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है पॉलिटिक्स में। वही बात अगर आप प्रेशर ग्रुप्स की कर लो, इनके लिमिटेड, सो प्रेशर ग्रुप्स का क्लाइंटेल लिमिटेड रहता है। क्लाइंटेल एक तरीके से यार आपके क्लाइंट्स ही हो गए जो आपकी सर्विस परचेज करते हैं। ठीक है, किसी ग्रुप की मेंबरशिप परचेज करते हैं। ठीक है, तो इनका प्रेशर ग्रुप्स की जो मेंबरशिप रहती है एक तरीके से वो लिमिटेड रहती है। ठीक है, एंड दे स्ट्राइव टू प्ले द रोल ऑफ ईदर अ स्प्लिंटर ग्रुप विद इन अ पॉलिटिकल पार्टी or shifting its loyalty and support from one party to another, and at the same time
pretending, sorry, it's aloofness from politics. सो जो पॉलिटिकल पार्टी इन लोग को लगता है कि हमारा इंटरेस्ट पूरा करेगी, उस पॉलिटिकल पार्टी को ये लोग सपोर्ट करने लगते हैं. लेकिन जैसे सिचुएशन बदलती है, ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज भी बदलते हैं, है ना. आज पॉलिटिकल पार्टी ए में है ये वाला प्रेशर ग्रुप, लेकिन बाद में पता चला ये उसके इंटरेस्ट को पूरा नहीं कर पा रही है, तो ये लोग शिफ्ट हो जाएंगे, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट देने लगेंगे, राइट. और ये लोग उसी वक्त ये भी दिखाते हैं कि ये पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है, ठीक है. अलूफनेस एक दिखाते हैं कि हम पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है, हम एक्चुअल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. सो प्रेशर ग्रुप्स पब्लिक बॉडीज रहती है जो पॉलिटिकल पार्टीज के बिहाइंड, उनके बैक पे ही एक्ट करती है. दे एक्ट बिहाइंड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती है. पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, वही गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं एंड आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन गवर्नेंस. जो स्टेट को चलाने में पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड रहती हैं, राइट, वही गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती हैं. प्रेशर ग्रुप्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसी फॉर्मेशन को एंड इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड रहते हैं गवर्नेंस में. समझ रहे हो. Pressure groups pressurize the executive and legislature to achieve their goals. ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स ऑब्वियसली प्रेशराइज ही करेंगे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए. वहीं पॉलिटिकल पार्टीज को इन दो ऑर्गन्स के साथ कम्युनिकेट करना रहता है और कोऑर्डिनेट करना रहता है, राइट. कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए. वहीं प्रेशर ग्रुप्स कैसे मेथड्स यूज करते हैं यार, लॉबिंग, अभी इन सब बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आगे डिटेल में कि लॉबिंग क्या होती है, ठीक है. मार्चेस, पेटिशंस, ये सारे मेथड्स यूज करते हैं प्रेशर ग्रुप्स अपनी बात मनवाने के लिए. पॉलिटिकल पार्टीज कैसे मेथड्स यूज करती है, कुछ कन्वेंशनल मेथड्स जिनके अभी मैंने नाम लिए, ठीक है, लॉबिंग, मार्चेस, पेटिशंस, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स टू एग्जीक्यूट द ड्यूटीज एंड फंक्शंस. कुछ मेथड्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, या जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं हमें, ठीक है. पॉलिटिकल पार्टीज की तो बात नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ना ही प्रेशर ग्रुप्स की बात करता है. ये चीज ध्यान में रखना, ये दो चीजें एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है. ये बात सब लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन. साफ बात. सो पॉलिटिकल पार्टीज कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स भी यूज करती है, मतलब कुछ लीगल मेथड्स भी यूज करती हैं अपने ड्यूटीज एंड फंक्शंस को पूरा करने के लिए. प्रेशर ग्रुप किस लिए काम कर रहा है, अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए. पॉलिटिकल पार्टीज या नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करती है, ठीक है. उनके प्रिंसिपल्स, उनके मोटोज सब नेशनल इंटरेस्ट के लिए ही होते हैं, देश के लिए काम करते हैं. एंड जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्हें आप अकाउंटेबल, उन्हें आप रिस्पॉन्सिबल हेल्ड कर सकते हो. किस चीज के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, ठीक है. पब्लिक के वेलफेयर के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ही जिम्मेदार रहती हैं. अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आप पॉलिटिकल पार्टीज को ही पकड़ते हो कि ये काम क्यों हुआ, ये काम कैसे हुआ, राइट, बिकॉज वो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. प्रेशर ग्रुप्स नेवर कॉन्टेस्ट इलेक्शंस. ऑब्वियसली प्रेशर ग्रुप्स कोई पर्टिकुलरली और ऑफिशियल इलेक्शंस नहीं करते हैं, ठीक है, कि हमारा लीडर ये होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. वो आपस में जिसको भी लीडर बनाने वो बात और है, लेकिन पूरा ऑफिशियल ऐसे इलेक्शंस नहीं करती है. बट पॉलिटिकल पार्टीज के तो ऑब्वियसली इलेक्शंस होते हैं, वो कोशिश करती है इलेक्शंस जीतने की, तभी वो पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर पाएंगे, राइट. अब बट दे रिजेंबल ईच अदर, राइट. दे मतलब कौन, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स रिजेंबल ईच अदर. ऐसा क्यों हमें लगता है कि ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है, किस सेंस में ये दोनों चीजें सेम हमें लगती है, बिकॉज दे आर एन इनफॉर्मल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज. ठीक है, क्यों हमें सेम लगती है, बिकॉज दोनों ही इनफॉर्मल है एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज है. कॉन्स्टिट्यूशन में इन दोनों चीजों की बात नहीं होती है.
पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स की बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती है, ठीक है। दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज, और दोनों ही इनफॉर्मल है, फॉर्मल बॉडीज नहीं है, ठीक है, दोनों ही फॉर्मल बॉडीज नहीं है। दैट प्रोवाइड अ गुड डील ऑफ प्रोपल्शन। प्रोपल्शन का मतलब होता है पुश या ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। दे प्रोवाइड अ गुड डील ऑफ ड्राइविंग फोर्स फॉर द फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, ठीक है। ऑब्वियसली अगर फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को चलना है या उसे चलाना है, ठीक है, उसे पुश करना है, तो हमें इन दो ग्रुप्स की जरूरत होगी, प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज की हमें जरूरत होगी ऑब्वियसली, वरना कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, है ना, समझ रहे हो। सो अब हम नेचर डिस्कस करेंगे प्रेशर ग्रुप्स का। नेचर को आप फीचर्स भी कह सकते हो, रोल भी कह सकते हो प्रेशर ग्रुप्स का। तो पहला है, स्पेसिफिक इंटरेस्ट इज द रूट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेशर ग्रुप। ऑब्वियसली किसी स्पेसिफिक इंटरेस्ट पर ही कोई प्रेशर ग्रुप बनता है, ठीक है, किसी एक इंटरेस्ट पर ही उसकी नींव रखी जाती है। जब तक कोई इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक कोई ग्रुप होगा ही नहीं, राइट। एक इंटरेस्ट ही यार इंडिविजुअल्स को फोर्स करता है कि साथ में मिले हम और उसके लिए फाइट करें, अपने इंटरेस्ट को बचाएं, तो वो एक इंटरेस्ट ही मेन रोल प्ले करता है, राइट। तभी तो वो अपनी पॉलिटिकल पोजीशंस बचाने की कोशिश करते हैं, खुद को पॉलिटिकली प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये जो कोट्स में लिखा है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लीज इसे ध्यान से समझना। अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप claims to represent not only those who are actually members of it, ठीक है। एक ग्रुप अपने मेंबर्स को तो रिप्रेजेंट करता ही है, ठीक है, बट ऑल्सो दोज हु आर पोटेंशियली मेंबर्स ऑफ इट, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक विच दे शेयर विद द ग्रुप्स। पोटेंशियली मेंबर्स ऑफ इट यानी अगर एक ग्रुप है तो वो अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट को तो प्रोटेक्ट करेगा ही, अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा ही, साथ में जो उसके मेंबर्स नहीं है, ठीक है, उस ग्रुप के जो मेंबर्स नहीं है लेकिन शायद शायद फ्यूचर में वो उस ग्रुप के मेंबर्स बन जाए, उनके इंटरेस्ट को भी रिप्रेजेंट करेगा ये ग्रुप, ठीक है। मतलब कि क्या, अगर एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसकी मैं मेंबर नहीं हूं, ठीक है, लेकिन वो मेरे इंटरेस्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, मेरे इंटरेस्ट की भी बात करता है, क्योंकि उसे लगता है शायद फ्यूचर में मैं उस ग्रुप की मेंबर बन जाऊं, बिकॉज हमारे इंटरेस्ट सेम है, ठीक है, हमारे कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, समझ रहे हो, इस वजह से वो बाकी कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड, प्रेशर ग्रुप्स डू नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, ठीक है, दे ट्राई टू हाइड देयर पॉलिटिकल कैरेक्टर। तो ये अपना पॉलिटिकल कैरेक्टर यार छुपाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसे छुपाते हैं और नॉन पॉलिटिकली एक्ट करने की कोशिश करते हैं, खुद को ऐसा दिखाते हैं कि ये नॉन पॉलिटिकल एंटिटीज है, ठीक है, इनका पॉलिटिक्स से कोई भी लेना देना नहीं है। सो जो इनका रोल रहता है वो किस बीच रहता है, पॉलिटिसाइजेशन एंड नॉन पॉलिटिकल पॉलिटिसाइजेशन के बीच में लटका रहता है, ठीक है। इनका जो रोल रहता है, इनका जो नेचर रहता है, वो एक तरीके से पॉलिटिसाइजेशन एंड नॉन पॉलिटिसाइजेशन के बीच में ही रहता है। तो पॉलिटिसाइजेशन का मतलब होता है किसी इवेंट या किसी सिचुएशन को पॉलिटिकल कैरेक्टर देना, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल कैरेक्टर और नॉन पॉलिटिकल कैरेक्टर के बीच में ही रह जाते हैं, ठीक है। आपको समझ नहीं आएगा कि ये पॉलिटिकली काम कर रहे हैं या नॉन पॉलिटिकली काम कर रहे हैं, ठीक है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स एन इंटरमीडिएट लेवल ऑफ एक्टिविटी बिटवीन द पॉलिटिकल एंड द एपॉलिटिकल, ठीक है। सो ये एक इंटरमीडिएट लेवल ऑफ एक्टिविटी रहती है, मतलब दो एक्सट्रीम सिचुएशंस रहती हैं अलग अलग, ठीक है, बिटवीन द पॉलिटिकल एंड ए पॉलिटिकल। एक तो ये किन दो सिचुएशंस के बीच में ये लोग रहते हैं, पॉलिटिकल और ए पॉलिटिकल। ए पॉलिटिकल का मतलब होता है हैविंग नो रिलेशन विद पॉलिटिक्स या हैविंग नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो पॉलिटिकल और ए पॉलिटिकल के बीच में ये लोग रहते हैं, इन्हीं के बीच में इनकी एक्टिविटीज चलती रहती है। थर्ड पॉइंट, कीपिंग इन व्यू द डिग्री ऑफ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, प्रेशर ग्रुप्स में बी टर्म्ड एज सेक्शनल और कॉज ग्रुप्स।
यानी इनका जो डिग्री ऑफ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, जिस हद तक ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते हैं, उस बात को ध्यान में रख के हम प्रेशर ग्रुप्स को सेक्शनल या कॉज ग्रुप्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इनके पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को देखते हुए, कितनी हद तक ये पार्टिसिपेट करते हैं, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रेशर ग्रुप्स को सेक्शनल या कॉज ग्रुप्स भी कहा जा सकता है। इन्हें और क्या कह सकते हैं? इन्हें पॉलिटिकल और सेमी पॉलिटिकल ग्रुप्स भी कह सकते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल और सेमी पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब सेक्शनल ग्रुप, सेक्शनल ग्रुप तो सेक्शन से मतलब समझो किसी सेक्शन या किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है। सेक्शन वर्ड से ही समझ में आ जाना चाहिए, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के इंटरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे रीड करते हैं, सेक्शनल ग्रुप्स रिप्रेजेंट अ सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है, एंड देयर कंसर्न इज कन्फाइंड टू लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स। अब समझ में आया, अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट की बात करते हैं, पर्टिकुलर सेक्शन की बात करते हैं एक कम्युनिटी के, ठीक है। तो वो मेंबर्स हो सकते हैं फार्मर्स, लेबरर्स, एम्प्लॉयर्स, बिजनेसमैन, एम्प्लॉयज, ठीक है। इन लोगों की बात करते हैं ये लोग, अब मतलब अपने लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन के लोगों को, ठीक है। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के एक पर्टिकुलर सेक्शन को प्रोटेक्ट करते हैं ये लोग, इसीलिए सेक्शनल ग्रुप्स नाम मिला है। द कॉज ग्रुप, द कॉज ग्रुप रिप्रेजेंट सम बिलीफ और प्रिंसिपल। ऑब्वियसली कॉज यानी किसी कॉज के लिए ही ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। कॉज ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है या किसी बिलीफ को, सच एज अबॉलिशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है? फांसी की सजा, ठीक है, फांसी की सजा। तो इन लोग क्या पता एक तरीके से किसी कॉज के लिए काम कर रहे हो कि हाँ, फांसी की जो सजा है उसे खत्म कर देना चाहिए, उसे अबॉलिश कर देना चाहिए, लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर कॉज के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें कॉज ग्रुप्स कहा जाता है। किसी एम के लिए काम करते हैं, ठीक है, किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं। दे सीक टू एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ दैट कॉज। समझ गए, इसीलिए इन्हें कॉज ग्रुप्स कहा जा रहा है। फोर्थ है, दे ट्राई टू फिल हाई एग्जीक्यूटिव पोस्ट्स सो दैट दे कैन फुलफिल देयर इंटरेस्ट एंड इफेक्ट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। जो हाई एग्जीक्यूटिव पोस्ट रहती है उसे फिल करते हैं ये लोग, ठीक है, उसे भरने की कोशिश करते हैं ताकि पॉलिटिकल जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है उसको ये समझ पाए और उससे अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर पाए। दे आर द वाइटल लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द गवर्नड। ऑब्वियसली ये पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में बहुत जरूरी लिंक रहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं ये गवर्नमेंट की चीजें पब्लिक को और पब्लिक की चीजें गवर्नमेंट को, राइट। दे आर द वॉइस ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज हु आर अनहर्ड। सही बात है, प्रेशर ग्रुप्स आखिर किस लिए बन रहे हैं भाई? जिनकी बात सोसाइटी में नहीं हो रही है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, ठीक है, जो अपना इंटरेस्ट नहीं बचा पा रही है, उसीलिए तो प्रेशर ग्रुप्स बन रहे हैं ना। इवन वही लोग ही तो प्रेशर ग्रुप्स बना रहे हैं ना, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं। अब देखो, वही लोग प्रेशर ग्रुप्स बना रहे हैं, जिसका इंटरेस्ट नहीं बच पा रहा है, जिसका इंटरेस्ट हार्म हो रहा है, वही तो प्रेशर ग्रुप बनाएगा ना, वही तो इंटरेस्ट ग्रुप बनाएगा ना, राइट। दे प्रोवाइड एक्सपर्टीज टू द गवर्नमेंट वेन एवर नीडेड, ठीक है। काफी टाइम पे ऐसा होता है कि गवर्नमेंट को एडवाइस चाहिए रहती है, एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए रहती है, तो उसमें प्रेशर ग्रुप्स हेल्प करते हैं गवर्नमेंट की। दे सप्लाई इंफॉर्मेशन विच माइट हेल्प गवर्नमेंट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को चाहिए रहती है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में गवर्नमेंट की हेल्प हो सके, उसमें प्रेशर ग्रुप्स हेल्प करते हैं गवर्नमेंट की। दे मोटिवेट पीपल फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन विदाउट ज्वाइनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी। ऑब्वियसली ये लोगों को मोटिवेट करते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए कि आपको वोट देना चाहिए, आपको भी इलेक्शन लड़ना चाहिए, राइट, विदाउट देयर बीइंग इन पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन ये खुद पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहते हैं, बट लोगों को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए फोर्स करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं। दे एजुकेट पीपल अबाउट देयर राइट्स एंड सपोर्ट देम इन नीड, ठीक है। लोगों को एजुकेट करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं उनके अधिकारों के बारे में, ठीक है, कि आपका ये अधिकार है, आपका वो अधिकार है, ठीक है। जो पढ़े लिखे लोग नहीं रहते,
इलिटरेट रहते हैं, गरीब रहते हैं, उन लोग को बताते हैं कि भाई ये तुम्हारा अधिकार है, गवर्नमेंट ने ये नई स्कीम लॉन्च की है, जाओ इसे लो, ठीक है, इसे अवेल करो, इसका फायदा उठाओ। कुछ लोगों की बात गवर्नमेंट तक पहुंचाने में भी ये ग्रुप्स हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन सिक्योरिंग जस्टिस एंड रिड्रेसिंग द ग्रीवांसेस ऑफ पब्लिक टू द गवर्नमेंट। ठीक है, जस्टिस को सिक्योर करने में हेल्प करते हैं, सोशल जस्टिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, कि सोसाइटी में जस्टिस बना रहे, जिसको प्रॉब्लम है उसे उसका सॉल्यूशन देने में हेल्प करते हैं। गवर्नमेंट तक बात पहुंचाने में मदद करते हैं, जो पब्लिक की प्रॉब्लम्स रहती है वो गवर्नमेंट को बताते हैं और जस्टिस दिलवाने में मदद करते हैं। सो अब हम प्रेशर ग्रुप्स के एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। राइट, अ पर्सन कैन शेयर हिज ओपिनियन विद द लाइक माइंडेड पीपल। देखो, अगर तुम प्रेशर ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि इनका और मेरा इंटरेस्ट सेम है, ये और हम, मैं और ये लोग, ठीक है, एक तरीके से सोचते हैं, एक डायरेक्शन में सोचते हैं। ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है यार कलेक्टिव एक्सप्रेशन की। ठीक है, आप कलेक्टिवली किसी चीज को एक्सप्रेस कर सकते हो और स्ट्रांगली एक्सप्रेस कर सकते हो। भाई अगर अकेला इंसान कोई बात बोलेगा तो वो उसका उतना जोर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वही प्रॉब्लम को सब लोग मिलकर आवाज उठाएंगे तो बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। राइट, तो इसीलिए लार्ज स्केल पे अगर हमें चेंजेस लाने हैं तभी हम प्रेशर ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं। सेकेंड पॉइंट, दीज ग्रुप्स सर्व एज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस का प्रिंसिपल यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ये ग्रुप इस्टेब्लिश करता है। A person gets a chance to hold powerful people accountable for their actions. ठीक है, they improve the accountability of decision makers. तो एक तरीके से कैसे डिसीजंस ले रही है गवर्नमेंट, आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, उस पर नजर रख सकते हो, यही होता है चेक्स एंड बैलेंसेस का प्रिंसिपल। तो ग्रुप्स आपको हेल्प करते हैं उन लोगों को पकड़ने में जो लोग सही से अपना काम नहीं कर रहे हैं, उन लोगों से क्वेश्चंस करने में जो कि पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं लेकिन सही से पब्लिक के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी जो है डिसीजन मेकर्स की वो बढ़ जाती है। ठीक है, उनकी जो आंसरेबिलिटी है पब्लिक को वो बढ़ जाती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंक्रीज हो जाती है और वो और ज्यादा सतर्क रहते हैं अपने वर्क के टूवर्ड्स, अपने काम के टूवर्ड्स। ठीक है, तो ये ग्रुप्स की वजह से ही होता है। थर्ड है, दीज ग्रुप्स एक्सप्रेस द वीक वॉइसेस ऑफ सोसाइटी हु आर अनहर्ड। ठीक है, जो कम्युनिटीज है जिनकी बात नहीं सुनी जा रही है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, उनकी बात ये ग्रुप्स करते हैं। ठीक है, उनकी आवाज ये ग्रुप्स बनते हैं। Fourth, these groups promote leadership in a community by influencing people to become part of an organized movement. ठीक है, एक तरीके से लीडरशिप भी प्रमोट कर रहे हैं ये ग्रुप सोसाइटी में। कोई मूवमेंट अगर ये ग्रुप्स कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए, तो ये लोगों से भी बोलते हैं कि आप इस मूवमेंट का पार्ट बनो। ठीक है, आप भी अपनी आवाज उठाओ। तो एक तरीके से लीडरशिप प्रमोट कर रहे हैं एक कम्युनिटी के अंदर। अब डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे हम प्रेशर ग्रुप्स की। इन्हें आप क्रिटिसिज्म्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, वही चीज होती है। देयर कैन बी कम्युनल टेंशंस बिकॉज ऑफ दीज ग्रुप्स एज समटाइम्स दे हैव अनसेक्युलर एंड ऑफेंसिव व्यूज। बहुत सही बात है ये। प्रेशर ग्रुप्स के जो कभी कभी विचार रहते हैं वो काफी अनसेक्युलर हो जाते हैं। ठीक है, किसी एक रिलीजन के टुवर्ड्स ये लोग मूव कर जाते हैं। कभी कभी इनके व्यूज एक रिलीजन की तरफ हो जाते हैं, अनसेक्युलर हो जाते हैं। ठीक है, सेक्युलर का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, जहां किसी भी रिलीजन की बात नहीं हो रही है, सभी रिलीजन्स इक्वल है, तो वो सेक्युलर होता है। अनसेक्युलर क्या होगा, थियोक्रेटिक क्या होगा, जहां किसी एक रिलीजन की बात की जा रही हो, है ना। तो कभी कभी इनके व्यूज अनसेक्युलर हो जाते हैं और ऑफेंसिव हो जाते हैं। किसी दूसरे रिलीजन की तरफ इन लोग लड़ाई झगड़ा करवा सकते हैं। ठीक है, ऑफेंसिव व्यूज हो सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, कम्युनल टेंशन्स बढ़ती है। ठीक है, राइट्स हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं। ठीक है, कम्युनल टेंशन्स का मतलब क्या हुआ, दो कम्युनिटीज में लड़ाई होना। ठीक है, दो कम्युनिटीज में इश्यूज बढ़ जाना, दो कम्युनिटीज का भिड़ जाना आपस में, तो उसमें भी इनका रोल रहता है। सेकेंड है, दे लैक स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट। ठीक है, ये स्टेबल नहीं रहते।
मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ ये कमिटेड नहीं रह सकते। जैसे कि आज पॉलिटिकल पार्टी ए को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है फिर बाद में इसी को सपोर्ट करें, हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से ही खुद को बदल लें, ठीक है। इसीलिए ये सिचुएशन के हिसाब से, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से खुद को बदलते हैं, ठीक है। इसीलिए ये स्टेबल और कमिटेड नहीं रहते। थर्ड है, दे कैन नॉट बी हेल्ड पब्लिकली अकाउंटेबल, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट कन्वेंशनली इलेक्टेड। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है भाई, उनके तो इलेक्शंस होते हैं प्रॉपर वाले, ठीक है, हम वोट डालने जाते हैं, सब कुछ प्रॉपरली होता है। लेकिन जो प्रेशर ग्रुप्स रहते हैं उन्हें आप पब्लिकली अकाउंटेबल नहीं कर सकते। मतलब अगर इन्होंने कुछ गलत किया है, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने पब्लिक के हित में काम नहीं किया है, बिकॉज ये प्रॉपरली इलेक्टेड नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि इस प्रेशर ग्रुप को आज हमने इलेक्ट किया है, ठीक है, अब इसने गलत काम किया तो 5 साल बाद हम इसे इलेक्ट नहीं करेंगे, हम इसे वोट नहीं देंगे, नहीं, ऐसे नहीं होता है। अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा काम कर रही है तो ऑब्वियसली आप उसे वोट नहीं करोगे अगली बार, समझ रहे हो। तो प्रेशर ग्रुप से आप ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि इनके इलेक्शंस नहीं होते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं वो इलेक्टेड रहती हैं, उनसे आप पूछ सकते हो कि क्या भाई पब्लिक के वेलफेयर में क्यों काम नहीं किया। प्रेशर ग्रुप से आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। फोर्थ है, मोस्ट ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर नॉट फाइनेंशियली साउंड, ठीक है। सच बात है, जो प्रेशर ग्रुप्स कौन लोग बनाते हैं भाई, जिनका इंटरेस्ट हार्म होता है ना, तो उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, दे आर नॉट फाइनेंशियली साउंड एंड दे आर फंडेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो रहती हैं वो प्रेशर ग्रुप्स को पैसे देती हैं, ठीक है। एंड इन रिटर्न प्रेशर ग्रुप्स क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं ताकि वो अपना एजेंडा कंप्लीट कर पाए, ताकि वो अपने एजेंडा तक पहुंच पाए। तो एक तरीके से प्रेशर ग्रुप्स काफी सेल्फिश होते हैं, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, पब्लिक के लिए नहीं, समझ गए। सो अब हम प्रेशर पॉलिटिक्स की कुछ टेक्निक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, प्रेशर पॉलिटिक्स की कुछ टेक्निक्स या प्रेशर ग्रुप्स की कुछ टेक्निक्स, ठीक है। अगर आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हो, अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो, तो यार प्लीज रुकना, बिकॉज आखिरी में मैंने कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस बताए हैं जो क्या पता इस टॉपिक से आपसे पूछ लिए जाए, ठीक है। वो मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस हैं एंड शायद आपकी हेल्प कर दे। लेट्स स्टार्ट। कोर्स और एक्सरसाइज ऑफ प्रेशर बाय मीन्स ऑफ फोर्स is the ultimate weapon used by the individuals and their group to secure compliance of their wishes and the acceptance of their demands। सीधी सी बात है, अगर हमें अपनी बात मनवानी है, ठीक है, हम एक ग्रुप है, ठीक है, 2-4 लोगों का या 40-50 लोगों का, और हमें अपनी बात मनवानी है, तो जाहिर सी बात है हम फोर्स करेंगे सामने वाले इंडिविजुअल्स को कि हमारी डिमांड्स और हमारी विशेस पूरी करो, है ना, हमारी मांगे पूरी करो, वैसे वाला, ठीक है। तो हम फोर्स करेंगे, कोअर्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये ऑब्वियस एक्सरसाइज होती है, कोअर्शन का यूज करना पड़ता है प्रेशर पॉलिटिक्स में या प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स कोअर्शन या फोर्स का यूज करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, तभी ऑब्वियसली उन्हें प्रेशर ग्रुप्स बोला जा रहा है, ठीक है। ये प्रेशर इसी से निकल के आ रहा है। देयर आर मैनी डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परामेंट ऑफ द नेशन। अब कौन सी हम प्रेशर टेक्निक्स यूज करने वाले हैं, ठीक है। अगर हम प्रेशराइज करने वाले हैं किसी को, ठीक है, हम एक प्रेशर ग्रुप है और एक प्रेशर ग्रुप जा रहा है प्रेशराइज करने, तो वो कौन से टेक्निक्स यूज करेगा उस प्रेशर के लिए, ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है नेशन का नेचर कैसा है, टेम्परामेंट कैसा है, कितना लोग बर्दाश्त कर सकते हैं उस नेशन में, लिमिट्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, ठीक है, अवेलेबिलिटी क्या है लीगल सैंक्शंस की, क्या क्या लीगल पनिशमेंट्स दी जा सकती हैं, एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है लोगों की, ठीक है, सोसाइटी की कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। तो इन सारी चीजों पे डिपेंड करती हैं प्रेशर टेक्निक्स, जिनके अभी मैंने नाम लिए, ठीक है। सो फर्स्ट टेक्निक है लॉबिंग की, ठीक है, ये फेवरेट टेक्निक है प्रेशर ग्रुप्स की, ठीक है, हर पॉलिटिकल सिस्टम में प्रेशर ग्रुप्स की फेवरेट टेक्निक है लॉबिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट इज एन अटेम्प्ट बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टू इंश्योरेंस नहीं होगा, टू इन्फ्लुएंस, ठीक है, सॉरी, टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं कुछ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स मिलकर, ठीक है, इसी को लॉबिंग कहते हैं।
इट इज अ टेक्निक ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बॉडी ऑफ लेजिस्लेटर्स, ठीक है, जो लेजिस्लेटर्स रहते हैं उनको पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस करती है ये टेक्निक। पर्टिकुलरली एकदम स्पेसिफिकली बोला जाए तो लेजिस्लेटर्स को इन्फ्लुएंस करने की टेक्निक है लॉबिंग, ठीक है, एंड इट मे टेक एनी फॉर्म सच एज पर्सनल मीटिंग्स, डेलीगेशंस एक्सेट्रा, ठीक है। पर्सनल मीटिंग्स के थ्रू आप लेजिस्लेटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, कुछ मीटिंग्स के थ्रू, कुछ डेलीगेशंस के थ्रू, ठीक है, या तो लेटर्स लिख के इन्फ्लुएंस कर सकते हो और कुछ मेल भेज के इन्फ्लुएंस कर सकते हो, कैसे भी, वो सब लॉबिंग का ही पार्ट है, राइट। बहुत शॉर्ट में समझना है, ज्यादा डिटेल में एकदम जाके नहीं समझना है, वो चीज जरूरी नहीं है, राइट, समझ रहे हो। अगर मन करे तो ऑब्वियसली आप नेट से पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे इतना ही सफिशिएंट लगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्राइक। ये भी बहुत ज्यादा ऑब्वियसली प्रेशर टैक्टिक है, बहुत ही कॉमन प्रेशर टैक्टिक है ये, इन द हैंड्स ऑफ वन पार्टी टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ अनदर पार्टी, ठीक है। स्ट्राइक तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, ठीक है, अगर हम अपनी बात मनवानी है दूसरी पार्टी से तो मैं स्ट्राइक कर सकते हैं उनके अगेंस्ट। सिंपल वर्ड्स में बोले तो स्ट्राइक क्या है, सिजेशन ऑफ वर्क या स्टॉपेज ऑफ वर्क, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। सिजेशन का मतलब होता है स्टॉपेज, सिजेशन ऑफ वर्क या स्टॉपेज ऑफ वर्क, ठीक है। इट इंक्लूड्स द नंबर ऑफ मेन इन्वॉल्व्ड, ठीक है, इफेक्ट रिजल्टिंग इन द स्टॉपेज ऑफ वर्क, ठीक है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व्ड रहते हैं, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि काम रुक जाता है। एंड थर्ड, कंबाइंड एंडिवर टू अचीव देयर पर्पस, साथ में मिलके सब लोग अपना पर्पस अचीव करने की कोशिश करते हैं। तीन चीजें इन्वॉल्व करता है। अगर स्ट्राइक का नेचर क्या है, स्ट्राइक का नेचर पूछा जाए तो वो तीन चीजें इन्वॉल्व करता है। पहला क्या है, वह आपके बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, काफी सारे लोग होंगे। सेकंड, काम रुक जाएगा, स्ट्राइक का रिजल्ट होगा काम रुक जाएगा। थर्ड क्या होगा, सब लोग साथ में मिलके कंबाइंडली एक एक गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे होंगे, एक पर्पस को अचीव करने की कोशिश कर रहे होंगे। जहां पे भी यार स्ट्राइक होती है, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री में जहां पे स्ट्राइक होती है उस इंडस्ट्री का वो हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। जिस भी इंडस्ट्री में स्ट्राइक होती है वो इंडस्ट्री पैरालाइज हो जाती है। पैरालाइज होने का क्या मतलब होता है, काम करना बंद कर देती है, ठीक है, उसका जो भी फंक्शन रहता है वो रुक जाता है, समझ रहे हो। नेक्स्ट प्रेशर टेक्निक है घेराव। घेराव के बारे में आपने काफी बार सुना होगा, इसका मतलब होता है एनसर्कलमेंट या कन्फाइनमेंट, यानी किसी इंसान के जिसको आप प्रेशराइज करना चाह रहे हो उसके आसपास घेराव कर लेना, ठीक है। सब लोग उसके आसपास आके एक सर्कल बना लेते हैं और उस सर्कल के अंदर क्या होता है, उसे मारते पीटते हैं, अब्यूज करते हैं, ठीक है, टॉर्चर करते हैं अलग अलग तरीके से और अपनी डिमांड मनवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से उसे टॉर्चर किया जाता है उन लोगों द्वारा, तो उसकी जिंदगी पूरी पूरी तरीके से और उन्हीं लोगों के ऊपर डिपेंड रहती है कि उसे जाने देंगे या नहीं, बिकॉज एक तरीके से घेराव कर लिए हैं उसके आसपास। ये काफी बार आपने सुना होगा कि किसी एम्प्लॉयर के साथ, ठीक है, किसी इंडस्ट्री के एम्प्लॉयर के साथ ऐसा हुआ कि लेबर्स ने मिलकर उसका घेराव कर लिया और उसे मारा पीटा, ठीक है, तब ये होता है। नेक्स्ट है यार हमारी इलेक्शनियरिंग, ठीक है, इलेक्शनियरिंग, those people who are placed in public offices who are favorably disposed towards the interests the concerned pressure groups seeks to promote, ठीक है, समझो बात को। सो प्रेशर ग्रुप्स उन लोगों को पब्लिक ऑफिसेज में जाने के लिए कहते हैं, उन लोगों को पब्लिक ऑफिसेज में हाई पोजीशंस पर प्रमोट करने की कोशिश करते हैं जो लोग उन प्रेशर ग्रुप्स के इंटरेस्ट को बचा सकते हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उन लीडर्स को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं जो लीडर्स प्रेशर ग्रुप्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, यही है इलेक्शनियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोपोगेंडाइजिंग, ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन एंड देयर बाय गेनिंग इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओवर गवर्नमेंट, ठीक है, एक तरीके से आप पब्लिक को मैनिपुलेट कर रहे हो, ठीक है, पब्लिक के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर रहे हो अपने फेवर में, अपने इंटरेस्ट के फेवर में, ताकि पब्लिक गवर्नमेंट से वो चीज करवा सके, ठीक है। देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है, इट इज अ रूल ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों की बात ही माननी पड़ती है गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी में। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर किसी प्रेशर ग्रुप को अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है तो वो पब्लिक को इन्फ्लुएंस करेगा, पब्लिक को भड़काएगा और पब्लिक
गवर्नमेंट से वो काम करवा लेगी, तो इनडायरेक्टली प्रेशर ग्रुप्स का भी काम हो जाएगा। इसको कहते हैं प्रोपोगेंडाइजिंग। एक प्रोपोगेंडा बना के आप अटैक कर रहे हो गवर्नमेंट के ऊपर। तो इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन एंड देयर बाय गेनिंग इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओवर गवर्नमेंट। अगर आपने भाई पब्लिक को अपने फेवर में कर लिया तो गवर्नमेंट से काम करवाना कौन सी बड़ी बात है ना। डेमोक्रेसी का फायदा उठाना ऐसे कहते हैं। सिंस द गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी इज सब्सटेंशियली अफेक्टेड बाय पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन से ही अफेक्टेड है गवर्नमेंट। एक तरीके से डेमोक्रेसी में पब्लिक की ही बात माननी है गवर्नमेंट को। तो अगर आपने पब्लिक को अपने फेवर में कर लिया तो मान लो आपका काम हो गया। अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे ग्रुप्स का, ठीक है, कि प्रेशर ग्रुप्स कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं। जो मैं क्लासिफिकेशन आपको बताने वाली हूं ये आलमंड ने दिया है, ठीक है, ALMOND, ठीक है, आलमंड। सो आलमंड्स क्लासिफिकेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला है एसोसिएशनल ग्रुप्स। ये ग्रुप्स फॉर्मली ऑर्गेनाइज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर्ड बॉडीज, ठीक है। इन ग्रुप्स, ये जो ग्रुप्स हैं ये रजिस्टर्ड रहते हैं यार, ठीक है। इनका एक पर्टिकुलर बॉडी रहती है जो कि रजिस्टर्ड रहती है, ठीक है। इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, इनके अपने रूल्स और प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं। जहां मैं बोलूं अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है मतलब अपना एक रूल्स और प्रोसीजर्स हो सकते हैं, ठीक है, ये मतलब है मेरा। और ये रजिस्टर्ड रहते हैं, इनके अपने फाइनेंसेस और रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, एटसेट्रा। द एग्जिस्टेंस ऑफ सच ग्रुप इज नोन टू ऑल। ये ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, ये सभी को पता रहता है, ठीक है, इनकी एग्जिस्टेंस सबको पता रहती है और इसी वजह से इन्हें इजीली आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। ये ग्रुप कौन लोग फॉर्म करते हैं? बिजनेसमैन फॉर्म कर सकते हैं, वर्कर्स फॉर्म कर सकते हैं, फार्मर्स फॉर्म कर सकते हैं और प्रोफेशनल्स। फॉर एग्जांपल एसोचैम। एसोचैम का फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये इंडिया की एक लीडिंग ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है यार, एक एसोसिएशन है इंडिया की ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। सो ये दो एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो एसोसिएशनल ग्रुप्स के लिए। अब बारी आती है नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स की। ये ट्रेडिशनल ग्रुप्स रहते हैं जो कि रिलीजियस या कास्ट या किसी रेशियल लॉयल्टी पर बेस्ड रहते हैं, ठीक है। कुछ रिलीजियस ग्रुप्स हो गए, कास्ट पे बेस्ड रहते हैं ये। इनका कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं रहता है, ठीक है। देयर एग्जिस्टेंस इज नॉट नोन टू द पब्लिक। पब्लिक को इनकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता नहीं रहता है क्योंकि पब्लिक में तो सभी लोग हैं, ठीक है, हर तरह के रिलीजन के लोग हैं, हर कम्युनिटी के लोग हैं, तो ये काफी छोटे पड़ जाते हैं यार, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ही रहते हैं, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए ही बनते हैं। दो दे शो देयर आइडेंटिटी इन अ क्रिटिकल सिचुएशन। किसी क्रिटिकल सिचुएशन में हमें इन ग्रुप्स के बारे में पता चलता है, ठीक है, कि कहीं पे दंगे हो गए दो समूह के बीच में, तब इनका रोल शायद सामने आ जाए, है ना, कुछ ऐसा होने पर ही ये हमें दिखते हैं। दे अपीयर व्हेन देयर इंटरेस्ट इज एट स्टेक एंड देन डिसअपीयर। समझ गए? जब इनके इंटरेस्ट पे बात आ जाती है, जब इनके इंटरेस्ट हार्म होता है या इन्हें तकलीफ पहुंचती है, तब ये हमें दिखने लगते हैं, या इनके मेंबर्स को कोई प्रॉब्लम होती है तब ये सामने आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स, ठीक है। दीज आर ग्रुप्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स हु ऑपरेट द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो ये पब्लिक सर्वेंट्स के कुछ ग्रुप्स रहते हैं जो गवर्नमेंट में ही ऑपरेट करते हैं, ठीक है। सरप्राइजिंगली दे हैव देयर एग्जिस्टेंस इनसाइड द गवर्नमेंट। मैंने कहा ना, ये गवर्नमेंट में रहकर ही ऑपरेट करते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स के ग्रुप्स रहते हैं ये। दे मैनेज टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकर्स एंड देयर बाय प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर इंटरेस्ट विदाउट मेकिंग अ पावरफुल प्रोटेस्ट, ठीक है। ये गवर्नमेंट में रहकर ही उनके डिसीजंस को ऑल्टर करने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं बिना पावरफुल प्रोटेस्ट के, ठीक है। कोई भी पावरफुल प्रोटेस्ट नहीं करते, कुछ भी हल्ला गुल्ला नहीं करते, बिल्कुल शांति से ये गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सच ग्रुप्स में बी सीन इन द रैंक्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। कुछ IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, ऐसी ब्यूरोक्रेसी में भी आपको ये ग्रुप्स देखने को मिल जाएंगे, जुडिशरी में मिल जाएंगे देखने को, और डिफेंस सर्विसेज में। नेक्स्ट है एनॉमिक ग्रुप्स। एनॉमिक ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप्स विच ऑफन टेक टू मिलिटेंट मीन्स एंड हुज बिहेवियर इज अनप्रेडिक्टेबल। कुछ ऐसे ग्रुप्स जो भाई लड़ाई झगड़े पे तुरंत उतर आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी जल्दी ये भड़कते हैं, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ सच ग्रुप्स में इंडल्ज इन वायलेंस एट एनी टर्न ऑफ मोमेंट। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी जल्दी ये वायलेंस लेकर आ जाएंगे।
इतनी जल्दी ये लोग लड़ाई करेंगे, इतनी जल्दी दंगे होंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि इतनी जल्दी ये भड़क कैसे गए। तो ये ऐसे लोग कौन हो सकते हैं? स्टूडेंट्स। जब स्टूडेंट्स के किसी इंटरेस्ट पर बात आती है, ठीक है, जब उनका इंटरेस्ट हार्म होता है तो बहुत जल्दी हल्ला मचता है। आपने देखा होगा कितनी जल्दी वो लोग सड़क पर उतर आते हैं, ठीक है, कितनी जल्दी लड़ाइयाँ होने लगती है। तो स्टूडेंट्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप्स। So finally guys, let's conclude pressure groups. So pressure groups promote debate and discussion, ठीक है, thus creating a better informed and more educated electorate and improving the quality of public policy. ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स काफी ज्यादा डिबेट एंड डिस्कशंस रखते हैं अपने मेंबर्स के लिए। अगर आप उसका पार्ट हो तो आप भी ऑब्वियसली डिबेट और डिस्कशन में पार्टिसिपेट करोगे, जिससे आप एजुकेट बनोगे, ठीक है, आप एजुकेट हो जाओगे अपने राइट के बारे में, आप अपने अधिकार के बारे में और ज्यादा समझोगे, अपनी ड्यूटीज की तरफ और ज्यादा अवेयर होगे। तो इससे क्या होगा, एक तरीके से जो पब्लिक पॉलिसी है उसकी कंडीशन हम इंप्रूव कर रहे हैं, पब्लिक पॉलिसी की क्वालिटी हम इंप्रूव कर रहे हैं। तो इसमें प्रेशर ग्रुप्स का काफी ज्यादा हाथ रहता है। They help to maintain political stability by providing a channel of communication between the government and the people. Thus, they educate government about the needs and demands of the general public. ठीक है, तो ये बात सच है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है बिकॉज गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में ये कम्युनिकेशन चैनल का काम करते हैं, राइट, ये कम्युनिकेशन चैनल का काम करते हैं और गवर्नमेंट को एजुकेट करते हैं पब्लिक की डिमांड के बारे में, ठीक है, उन्हें पब्लिक की नीड के बारे में बताते हैं ताकि गवर्नमेंट और अच्छे से डिसीजंस ले सके और पॉलिसीज फॉर्म कर सके। दे एक्ट एज अ पावरफुल चेक अपॉन द आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर। बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट कोई गलत यूज तो नहीं कर रही है अपनी पावर का, कोई अथॉरिटी अपनी गलत यूज तो नहीं कर रहा है पावर का पब्लिक के ऊपर, इसका ये लोग ध्यान रखते हैं, ठीक है, चेक एंड बैलेंसेस के प्रिंसिपल को काफी अच्छे से फॉलो करते हैं ये ग्रुप्स। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस। मुझे नहीं पता ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे या नहीं जाएंगे एग्जाम में, लेकिन जब मैं कोई टॉपिक पढ़ रही हूँ या आपको पढ़ा रही हूँ तो कुछ क्वेश्चंस माइंड में बन जाते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको दे देती हूँ एज अ पॉसिबल क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर प्रेशर ग्रुप्स, एक्सप्लेन देयर नेचर एंड रेलेवेंस इन डेमोक्रेसी। प्रेशर ग्रुप्स का यहाँ पे आपको मीनिंग बताना है फर्स्ट पार्ट में, डेफिनेशन आती है तो लिखो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक्सप्लेन कर देना चीजों को। एक्सप्लेन देयर नेचर एंड रेलेवेंस इन डेमोक्रेसी। अब नेचर पूछ रही हो तो आपको फीचर्स बताने हैं, रेलेवेंस अगर पूछ रहे हैं तो यार थोड़ी सी एडवांटेजेस दे देना और कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस यही है। लास्ट में एज कंक्लूजन में आप क्रिटिसाइज कर सकते हो प्रेशर ग्रुप्स को, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप, ये तो पढ़ाई हमने। व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ प्रेशर पॉलिटिक्स, ठीक है, वो भी लिख सकते हो। स्टेट द आमंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, वही जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया है वही है आमंड्स क्लासिफिकेशन, कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वही क्लासिफिकेशन है आमंड्स क्लासिफिकेशन। नहीं विश्वास हो रहा तो जेसी जौहरी की बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। सो आई जस्ट होप गाइस कि मैंने आपको जो भी समझाया है आज वो क्लियर हुआ हो। काफी शॉर्ट में ये प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पूरा लेक्चर था यार, लगभग हर चीज कवर कर ली है, अगर नहीं की है तो प्लीज बताना, जरूर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रही हूँ यार कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अप्रोचेस पर बनाऊं, आप किस पर चाहते हो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना, मैं उस पर बनाऊंगी, ठीक है, बिकॉज आप ही तो ऑडियंस हो ना यार। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल देना, पक्का सॉल्व होगा। और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो इंस्टा आईडी लॉ पीप्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां आके बता सकते हो, जरूर सॉल्व करूंगी, देर से करूं लेकिन करूंगी जरूर, ये वादा है। सो जिस तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए प्लीज पहुंचा देना, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए यार, इतना तो बनता है। प्लीज शेयर दिस वीडियो यार, और ज्यादा मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, पिछले वीडियो पर इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला, इस पे मैं रिस्पॉन्स अच्छा खासा एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, इस कम्युनिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। सो बी अ पार्ट of Lawmate family. So thank you for watching this video friends and we'll meet soon in the next video. Good luck.